ममता के बाद अभिषेक बैनर्जी ने भी बीजेपी को निशाने पर लिया। अभिषेक ने कहा कि बीजेपी ने जुल्म की सारी हदें लांघ दी हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि एक दिन उन्हें भी सत्ता से बाहर होना है। उन्होंने कहा जो लोग आज बीजेपी के साथ खड़ा होकर खुद को सेफ मान रहे हैं, उनकी गलतफहमी ज्यादा से कुछ नहीं है। আমি বিজেপির বন্ধুদের বলবো, অত্যাচার ততটাই করুন যতটা সহ্য করার ক্ষমতা রাখবেন। অত্যাচার ততটাই করুন যতটা সহ্য করার ক্ষমতা রাখবেন। কুণাল ঘোষ বলছিল যে অভিষেকের কাছে আর দলনেত্রীর কাছে আবেদন, বেঈমানগুলোকে ফেরত নেবে না। আমি বুক ঠুকে বলে যাচ্ছি, সর্বোচ্চ নেতৃত্ব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই একজন বেঈমানকেও আগামী দিন দলে ফেরত নেওয়া হবে না। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी के बयान का हिंदी में मतलब आपको बता देता हूं। अभिषेक ने कहा बीजेपी के लोग उतना ही अत्याचार करें जितना वो खुद सह सकते हैं, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। अभिषेक ने ऋतव्रत बैनर्जी गुट को लेकर कहा कि मैं सीना ठोक कर कहता हूं कि बंगाल की सबसे बड़ी नेता ममता बनर्जी हैं और एक भी गद्दार को वो अब वापस पार्टी में नहीं लेंगी। ममता बनर्जी और अभिषेक बैनर्जी बीजेपी पर इतना क्यों भड़के हुए हैं, उसकी वजह भी समझ लीजिए। आज टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी, डेरेक ओब्रायन के खिलाफ कोलकाता पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज की। इसमें टीएमसी के कई दूसरे बड़े नेताओं को भी आरोपी बनाया गया है। दरअसल कल रात कोलकाता पुलिस और नगर निगम की टीम अभिषेक के ऑफिस पहुंची थी। केमेक स्ट्रीट ऑफिस पर लगे साइन बोर्ड को इलीगल बताया, उसे हटाने की कोशिश की। इस पर तृणमूल के नेता भड़क गए, पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। डेरेक ओब्रायन ऑफिस की सीढ़ियों पर लेट गए, जमकर हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई। हंगामे के बीच अभिषेक बैनर्जी भी ऑफिस पहुंचे, नगर निगम के अफसरों से बहस की, साइन बोर्ड हटाने से रोका, लेकिन नगर निगम की टीम पीछे नहीं हटी। अभिषेक के ऑफिस से साइन बोर्ड हटा दिया गया। इस पर डेरेक ओब्रायन बुरी तरह भड़क गए, आरोप लगाया कि बीजेपी टीएमसी छात्र परिषद का प्रोग्राम रोकना चाहती है, इसलिए पुलिस को भेजकर उन्हें धमकाया जा रहा है। Kolkata Municipal Corporation came with an illegal notice backed by the Kolkata police. The notice was not signed. The notice said photograph attached and there was no photograph, and the notice did not have any details. We told them come with a proper notice. They did not come with any notice. For over 1.5 hours we tried to explain to them. Then they did illegal trespass into the building. Illegal trespass. More than 150 police went in there. They pushed and shoved us on the staircase. Never mind, 2 MPs were there. There are also, Abhishek is there. All our workers, the ladies are there, the workers, the security is there. I have, let me tell you, in my 22 years in public life, I have never seen a police force act like this. डेरेक ओब्रायन कह रहे हैं कि कोलकाता नगर निगम का नोटिस पूरी तरह से गैर कानूनी है। न तो इस नोटिस पर किसी के हस्ताक्षर हैं, न ही कोई दूसरी डिटेल्स हैं। हमने उनसे सही नोटिस लाने की मांग की थी, लेकिन वो ज़बरदस्ती बिल्डिंग में घुस गए, मुझे सीढ़ियों पर धक्का देकर गिरा दिया। अभिषेक बैनर्जी समेत पार्टी के तमाम कार्यकर्ता वहाँ मौजूद थे, महिलाएं भी थी। डेरेक ओब्रायन ने कहा उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर में 22 साल में पुलिस की ऐसी कार्रवाई पहले कभी नहीं देखी। ममता बनर्जी ने इसी मुद्दे पर शुभेंदु अधिकारी को घेरने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद उनकी मुसीबत और बढ़ गई। अब ममता बनर्जी के खिलाफ भी एफआईआर होगी। नया विवाद टीएमसी छात्र परिषद के प्रोग्राम से जुड़ा है। छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रोग्राम के दौरान आम रास्ता खाली नहीं छोड़ा, जबकि कोर्ट ने इसके निर्देश दिए थे। और इसी मुद्दे पर अब शुभेंदु ने कहा कि दीदी को बख्शा नहीं जाएगा। দেখলেন না আজকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কিভাবে হাইকোর্টের অর্ডারকে ভাঙলেন। রাস্তার একটা ফ্ল্যাঙ্ক ছেড়ে করতে বলেছিল, একদম গাছের নিচে থাকা লোককে ডেকে রাস্তা বন্ধ করিয়ে কি করলেন। আমি পুলিশকে বলেছি এফআইআর রেজিস্টার করতে আর হাইকোর্টে মুভ করতে ওনার এগেইনস্ট, ছাড়া হবে না। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जो कहा वो आपको हिंदी में बता देता हूं। शुभेंदु अधिकारी कह रहे थे कि पूर्व मुख्यमंत्री ने
कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने कार्यक्रम में सड़क खाली छोड़ने के निर्देश दिए थे, लेकिन उनके नेताओं ने पूरा रास्ता जाम कर दिया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा। उन्होंने पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करने के निर्देश दिए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ममता बनर्जी फाइटर हैं, लेकिन इस समय ये फाइटर पॉलिटिकली काफी कमजोर हैं। अगर ममता इतनी ताकतवर होती तो 80 में से 65 एमएलए चुनाव के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर क्यों जाते? टीएमसी के ज्यादातर एमपीज भी उनका साथ क्यों छोड़ते? ममता की एक परेशानी यह है कि शुभेंदु अधिकारी उनकी नस नस पहचानते हैं, उनके साथ काम कर चुके हैं। एमपीज और एमएलए से अपने व्यवहार में शुभेंदु बहुत विनम्र हैं और ये ममता के मुकाबले बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। ममता की दूसरी मुसीबत यह है कि वो अभिषेक बनर्जी को नहीं छोड़ना चाहती और पार्टी के ज्यादातर लीडर्स और वर्कर्स टीएमसी की हार के लिए अभिषेक को जिम्मेदार मानते हैं। बंगाल में जादवपुर यूनिवर्सिटी में विवादित नारों को लेकर हंगामा मचा हुआ है। आज शुभेंदु अधिकारी उसी इलाके में वंदे मातरम गाने पहुंचे। जादवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस के पास पूरा वंदे मातरम गाया और इसके बाद शुभेंदु ने देश विरोधी ताकतों को खुली चुनौती दी। कहा कि जादवपुर में वंदे मातरम को संजीवनी मंत्र की तरह गाया गया, उन्हें बहुत अच्छा लगा। शुभेंदु ने कहा कि यूनिवर्सिटी का माहौल खराब करने के पीछे टीएमसी और कम्युनिस्ट हैं, लेकिन वो भूल गए कि सरकार बदल चुकी है। देश विरोधी बॉर्डर के अंदर हो या बाहर उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा अगर बंगाल में रहना है तो वंदे मातरम गाना ही होगा। शुभेंदु ने कहा कि कश्मीर के नारे लगाने वाले कान खोलकर सुन लें, उनकी सरकार पीओके वापस लेकर ही रहेगी। আপনারা কিসের আজাদি চান? হেরোইন খাওয়ার আজাদি, গাঁজা খাওয়ার আজাদি, ড্রাগ নেওয়ার আজাদি, টুকরে টুকরে গ্যাং একদম হিসাবের শেষ পর্যায়ে এসে গেছে। নয় এরা থাকবে, নয় আমরা থাকবো, মাঝখানে আর কিছু হবে না। কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি, কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি। এই বিয়াদবরা শুনে রাখো, অপারেশন সিঁদুরে মাসুদ আজহারের বংশকে নির্বংশ করেছে আমাদের এয়ারফোর্স, আর আমরা পাক অকুপাই কাশ্মীরও দখল করব। शुभेंदु अधिकारी के भाषण का हिंदी में मतलब आपको समझा देता हूं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा लाखों क्रांतिकारियों ने अपनी जान गंवाकर हमें आजादी दिलाई है। अब ये लोग किस तरह की आजादी चाहते हैं? क्या इन्हें हेरोइन, गांजा और ड्रग्स की आजादी चाहिए या देश तोड़ने की आजादी चाहिए? उन्होंने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग कान खोलकर सुन ले, इस देश में या तो वो रहेंगे या हम रहेंगे, बीच का कोई रास्ता नहीं है। शुभेंदु ने कहा कि जो लोग कश्मीर मांगे आजादी के नारे लगाते हैं वो ये भूल गए कि ऑपरेशन सिंदूर में एयरफोर्स ने आतंकी मसूद अजहर का वंश तक खत्म कर दिया और अब हम जल्द ही पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी ले लेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि नरेंद्र मोदी का एजेंडा लागू करने में शुभेंदु अधिकारी की रफ्तार कमाल की है। चाहे वंदे मातरम हो या बीएसएफ हो या टुकड़े टुकड़े गैंग हो, शुभेंदु हमेशा प्रोएक्टिव दिखाई देते हैं।